जितना प्राचीन यह सृष्टि है, जितना प्राचीन आगम परंपरा है, जितना प्राचीन निगम परंपरा है, जितना प्राचीन सनातन परंपरा है, उतना प्राचीन हमारी श्री गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति है। उतने ही प्राचीन हमारे श्री गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति है। दक्षिणामूर्ति श्री विद्या में भी आता है और दक्षिणामूर्ति बहुत प्राचीन तत्व है। भगवान शिव के, परब्रह्म शिव के जो 25 लीला तत्व है, उनमें से एक प्रमुख है श्री गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति तत्व। दक्षिणामूर्ति कौन है? आदेश क्रम को जाने से पहले दक्षिणामूर्ति कौन है, ये विषय में जानना, ज्ञान को धारण करना ये अनिवार्य है। दक्षिणामूर्ति क्या है, कौन है? देखिए, एक बार भगवान शिव और माँ पार्वती बैठे थे, तो माँ पार्वती, क्योंकि माँ पार्वती जिज्ञासा करती रहती हैं, तो भगवान शिव के प्रति वो ये बोले कि हे स्वामी, ये तो सत्ययुग है, सत्य, त्रेतया, द्वापर, इन तीनों युग में शायद गुरु मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए, पर जब घोर कलिकाल आएगा तब क्या होगा? तब तो पाखंडी जे पाप रता, जो पाखंडी है, जो पाप में रत है, वो भी अपने आप को गुरु बोलेंगे। तब क्या होगा साधारण मनुष्य विशेष का? तो भगवान महादेव थोड़ा चिंतित हो गए, फिर मुस्कुरा दिए। अब वो मेरू पर्वत में भगवान शिव अब एक अद्भुत स्वरूप में प्रकट हो गए, जिसमें वो युवा है। वो वृद्ध कभी नहीं होते हैं उस स्वरूप में, वो युवा है। और उनके चारों ओर करोड़ों करोड़ों ऋषि, मुनि, महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि बैठे हुए हैं, जो वृद्ध से वृद्ध है, अति वृद्ध है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यास, सुखमुनि जैसा ऋषि बैठे हैं, जो वृद्ध से वृद्ध है, वयोवृद्ध है, अति वृद्ध है। हाथ जोड़कर वो भगवान दक्षिणामूर्ति जी को देख रहे हैं। और दक्षिणामूर्ति क्या किए हैं? अपने दोनों आंखों को अर्धमुद्रित करके चिर मुद्रा में, तपस्या मुद्रा में बैठे हुए हैं, वीरासन में बैठे हुए हैं। कहाँ पर? कल्प वृक्ष के नीचे। और दक्षिणामूर्ति सीधे किसी को भी उपदेश नहीं दिए हैं, मौनम व्याख्यानम। दक्षिणामूर्ति जी का जो उपदेश है वो कैसे है? वो शिष्य के अंदर उतर आते हैं। जैसे कि आप उनका चिंतन करो, आप कोई प्रश्न, आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, आप उनके शरण में हो, तो आपके अंदर वो ज्ञान के रूप में उतर आएंगे और आपको उसका पता चल जाएगा। यही है दक्षिणामूर्ति रहस्य। और दक्षिणामूर्ति का उपासक, जितने भी आप ऋषि देख रहे हैं, जितने आप मुनि देख रहे हैं, ये सबके सब दक्षिणामूर्ति जी के उपासक हैं। व्यास से लेकर सुखमुनि तक, और ब्रह्मर्षि विश्वामित्र से लेकर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से लेकर जगत गुरु शंकराचार्य तक, ये सबके सब श्री गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति जी के उपासक हैं। समझ गए ना? तो दक्षिणामूर्ति तत्व एक विराट तत्व है, गहन तत्व है, व्याख्यात्मक तत्व है और एक गोपनीय तत्व है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं दक्षिणामूर्ति तत्व को प्रचार कर दिया, प्रसार कर दिया, पर मेरे हिसाब से मैं जो थोड़ा बहुत भी श्री गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति जी के लिए कर पाया हूं, मैं अपने आप को धन्य भाग मानता हूं इसी कारण, और आगे भी ऐसा करता रहूंगा। तो दक्षिणामूर्ति तत्व अतीव गोपनीय है। तो भगवान शिव का हो जो स्वरूप है, गुरु स्वरूप, गुरवे सर्वलोकानाम, उसी स्वरूप में हो, किसी एक या दो के गुरु नहीं है। गुरवे सर्वलोकानाम, वो सारे लोगों का गुरु है। जितने भी लोग हैं, यूं मान के चलिए, देव लोग, गंधर्व लोग, यक्ष लोग, जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का वो गुरु है। समझ गया? गुरवे सर्वलोकनाम। और क्या? निधय सर्व विद्यानाम। जितने भी विद्याएं हैं दुनिया भर में, जितने भी विद्याएं, अगर कोई ये समझ रहा है ना कि मैं तो साबर परंपरा का हूँ, साबर मंत्र का भी गुरु क्या शिवजी हो, आपके दक्षिणामूर्ति होंगे क्या? ऐसा भी लग सकता है। तो इसका उत्तर है हाँ, उसके भी गुरु दक्षिणामूर्ति हैं।
कैसे? प्रकार से बता देता हूँ आप लोगों को। हमें करना चाहिए और उनके शिष्य लोग समझ भी जाते हैं। बहुत उत्तम।